नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA पर। तो दोस्तों, आज की यह क्लास जो है स्टैटिक जीके की 5वीं क्लास है और धीरे धीरे हमारा रिवीजन आगे चलता जा रहा है और आशा करते हैं कि आप भी अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे पढ़ाई कर करके। और पढ़ाई एक भी दिन आपकी रुकनी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अगर कोई समस्या आती थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि आपके एक दिन ना पढ़ने से न जाने कितने लड़के कितने स्टूडेंट्स आपसे कितना आगे चले जाएंगे। तो आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं स्टैटिक जीके की। और बता दें आपको, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक, और क्लास का आनंद लें। चलें। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। आते हैं, पहला क्वेश्चन से शुरुआत होती है कि कोलंबो किस देश की राजधानी है। कोलंबो किस देश की राजधानी है। पहला है बांग्लादेश, दूसरा है म्यांमार, तीसरा नेपाल और चौथा है श्रीलंका। तो ये जो कोलंबो है, इस ये जो है श्रीलंका की राजधानी है। श्रीलंका एक देश है जो भारत देश के दक्षिण में पड़ता है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, ठीक है। चलते हैं आगे। बहुत कहाँ की मुद्रा है। बहुत कहाँ की मुद्रा है। तंजानिया, तजाकिस्तान, थाईलैंड, टोगो। तो ये जो है बहुत थाईलैंड की है, ठीक है। सॉरी, टोगो पे लग गया। बहुत जो है थाईलैंड की मुद्रा है। चलते हैं, फ्रांस की राजधानी शहर कौन सा है। फ्रांस का राजधानी शहर कौन सा है, इसका मतलब ये है क्वेश्चन का कि फ्रांस की राजधानी कौन सी है। क्योंकि जो देश है उसी उसी में से एक कोई शहर कोई राज्य जो होगा जो उसकी राजधानी रहेगी। तो फ्रांस की राजधानी शहर कौन सा है। पेरिस, काठमांडू, बर्लिन, लंदन। तो देखिए, फ्रांस का राजधानी शहर ऑप्शन ए पेरिस होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाएगी। क्वेश्चन है अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है। ठीक है, बोत्सवाना की मुद्रा है कौन सी। ऑप्शन ए है पूला, बी है डॉलर, सी है ड्राम और डी है रियल। रियाल ये दोनों ऐसे ही होगा। ये रियल देखिए कई देश की आ जाती है। हम अगर सऊदी अरब की देखें रियाल आ जाएगी, और ब्राजील का देख लें तो ब्राजीलिया रियाल आ जाएगा। इसमें ऐसे ऐसे करके रियाल कई देश में इसका संबंध हो जाता है। लेकिन बोत्सवाना की जो है मुद्रा ऑप्शन ए पूला हो जाएगी, ठीक। चलते हैं आगे की तरफ। वियतनाम की राजधानी कौन सी है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये राजधानी से है कि वियतनाम की राजधानी कौन सी है। ऑप्शन ए है हनोई, बी है बाली, सी है बैंकॉक और डी पोर्ट विला। तो देखिए, वियतनाम की राजधानी ऑप्शन ए हनोई हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हनोई। रियाल किस देश की मुद्रा है। अब आपको जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आंसर देना होगा कि ये रियाल, कहीं कहीं रियल भी लिखा रहता है, ठीक है। देखिए, ये चीन, क्यूबा, ब्राजील, गाम्बिया। तो ये जो रियाल है या फिर रियल भी लिखा रहता है इंग्लिश में, तो ये ब्राजीलियाई रियाल होता है, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ब्राजीलियाई रियाल हो जाएगा, ठीक है। इटली की मुद्रा निम्न में से क्या है। इटली की मुद्रा पेसो, रुपया, दिनार, यूरो। तो जो है इटली की मुद्रा जो है ऑप्शन डी यूरो हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं आगे। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है। कोपेनहेगन, ब्रिस्टल, सिडनी, कैनबरा। तो देखिए, डेनमार्क की राजधानी हो जाएगी हमारा ऑप्शन ए कोपेनहेगन, ठीक है। चलते हैं आगे। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है।
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है, ऑप्शन ए 21 जुलाई, नहीं, 23 अप्रैल, 21 सितंबर, 21 जून, यही ऑप्शन डी हमारा एकदम आंसर सही हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर, यही हमारा ऑप्शन ए जो है 26 नवंबर, यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 नवंबर, 15 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को देखिए गांधी जयंती। ठीक, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन अगला है कि अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। देखिए आजकल परीक्षाओं में दिवस का क्वेश्चन जरूर आ रहा है, चाहे कोई परीक्षा आप ले ले, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी परीक्षा, लेकिन इसमें दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य आ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 9 अगस्त, 16 सितंबर। तो अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है हमारा ऑप्शन डी 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास, देखिए ये पुस्तक से है। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? शिवाजी सावंत, विष्णु खांडेकर, रंजित देसाई, और डी है भालचंद नेमाड़े। तो देखिए ये जो मराठी उपन्यास है मृत्युंजय के लेखक हो जाएंगे शिवाजी सावंत। ठीक है, शिवाजी सावंत हो जाएंगे मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक। मेरी कहानी जो कि संपूर्ण है, ये आत्मकथा का नाम है। मतलब कि ये किसकी आत्मकथा का नाम है कि मेरी कहानी जो संपूर्ण लिखी हुई है, ये किसकी आत्मकथा है? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, और डी है कोई नहीं। तो देखिए ये जो मेरी कहानी आत्मकथा है, ये जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है, ये किसकी है? ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अब देखिए आ गया, भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई, कोचीन, सी है चेन्नई, और डी है तूतीकोरिन। तो देखिए ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? पंजाब, हरियाणा, सी है केरल, और डी है गुजरात। देखिए ये जो हमारा ऑप्शन सी केरल राज्य है, यहाँ पर सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, चलते हैं। भारत के किस शहर में आपको स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा मिलेगा? देखिए क्या बोल रहा है ये कि भारत के किस शहर में आपको स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा मिलेगा? ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, बी है रायपुर, सी है रांची, और डी है दुर्गापुर। तो ये हमारा इसका आंसर जो है स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, ऑप्शन बी रायपुर में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी रायपुर में हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? अब देखिए, अब इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए है केरल, बी है महाराष्ट्र, सी है आंध्र प्रदेश, और डी है पश्चिम बंगाल। तो देखिए इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी महाराष्ट्र हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में है? महाराष्ट्र में स्थित है। दीनदयाल बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? दीनदयाल बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? ए है केरल, बी है गुजरात, सी है महाराष्ट्र, डी है गोवा।
तो ये जो दीनदयाल बंदरगाह जो है, ये जी एकदम ऑप्शन बी गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए चलते हैं। क्या है क्वेश्चन कि कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? कोलकाता जो है किस प्रकार का बंदरगाह है? पहला है नौसैनिक, दूसरा है कृत्रिम, तीसरा प्राकृतिक और डी चौथा नदीय। तो देखिए कोलकाता जो बंदरगाह है एकदम बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा नदीय नदीय इस प्रकार का ये बंदरगाह है। देखिए प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है, ये अलग अलग उसकी विशेषता होती है। तो ये कोलकाता बंदरगाह की विशेषता है ये कि ये नदीय बंदरगाह है। ठीक है, चलिए क्लास का एक अंतिम क्वेश्चन हमारा आ जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है घोड़ा, बी है हाथी, सी है बाघ और डी है शेर। तो राष्ट्रीय धरोहर पशु हमारा जो है एकदम ऑप्शन बी हाथी। राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन से क्लास को हम देंगे विराम और आपसे बोलना चाहेंगे कि अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करना एकदम ना भूलें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब तो जरूर कर दें, क्योंकि स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हम अभी कई क्लास लाने वाले हैं जिसमें आपका सब रिवीजन होता जाएगा बारी बारी से। 20-20 क्वेश्चन की श्रृंखला है, हर क्लास की 20-20 क्वेश्चन की श्रृंखला है। ठीक है, चलिए और शेयर करना एकदम ना भूलेंगे आप। ठीक है, चलिए थैंक यू।